बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम एनालिटिकल केमिस्ट्री 1 कैम 402 जो कि 4 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, जिसमें 3 हमारी थ्योरी की क्लासेस होंगी और 1 क्रेडिट आवर का प्रैक्टिकल्स। तो इसमें डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कोर्स के मतलब कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये है, ये बीएस केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है और इस कोर्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। जस्ट लिसन, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गुड करिकुलम in the field of quality control and research and development. This course has been designed specially for the chemists to make them familiar with fundamentals of analytical chemistry so that they would be able to understand the advanced and practical aspect of analytical chemistry intended to be taught in the forthcoming semesters. What is the learning outcome of this course? What we peoples are expecting our students will be able to understand. This course of analytical chemistry intend to make the student well familiar with the basics of analytical techniques to be used in various research organizations for process evaluation in quality control laboratories. It is expected that our students, after learning this course, would be able to understand the advanced and practical aspect of analytical chemistry to contribute in research organization and quality control departments of various research organization, universities, industries, etc. इसका just a view of syllabus we will discuss in this course. Introduction to analytical chemistry, applications of analytical chemistry in other disciplines of sciences, quality, qualitative and quantitative analysis, classification of analytical methods or techniques, steps of a typical chemical analysis, analytical concepts of errors, precision, accuracy, measuring apparatus, expression of quantities and concentrations, specifications of chemicals and reagent, their use and handling, sample and sampling, principles of solvent extraction, concept of electromagnetic radiations, and basics of spectroscopic analysis, UV visible and IR spectroscopy, and atomic emission and atomic absorption spectroscopy हम इसमें खास तौर पे डिस्कस करेंगे। इनके जस्ट इंट्रोडक्शन होगा और इनकी एप्लीकेशंस और इनके प्रिंसिपल, इनके जस्ट फंडामेंटल्स, बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि बेसिक टाइप का हम इसको टच देंगे और इसकी जो फर्दर डिटेल है वो हम आने वाले सेमेस्टर्स में, जो अब जब हम इसके एडवांस कोर्सेज पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह डिस्कस की जाएंगे। क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी और डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टाइप्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस चीज पे बेस करती है, कैसे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं और इन तमाम टाइप्स के या क्लासेस के प्रिंसिपल्स क्या हैं जिसके तहत वो सेपरेशन करते हैं और इसकी एप्लीकेशन का जस्ट ओवरव्यू। तो आइए अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। हम अपने आज के इस लेक्चर में एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट, इसका स्कोप, इसकी एप्लीकेशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स
एंड स्टेप्स ऑफ अ क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। ये हमारा बेसिकली 2 वीक का कोर्स है जिसको हमने पढ़ना है। तो आज हम इसके पहले एपिसोड की तरफ चलते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry deal with the methods for determining the chemical composition of sample of matter. आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, Analytical chemistry provides the methods and tools needed for insight into our material world. आमतौर पे जब आप लोगों से पूछा जाता है या हम आमतौर पे बातें करते हैं, डिस्कशन होती है, छोटे मोटे इंटरव्यूज होते हैं, तो जब किसी भी बंदे से पूछा जाता है कि डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी लर्निंग के मुताबिक उसकी डेफिनेशन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जिसमें हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको डेफिनेशंस बताई हैं, ये सारी की सारी वो माहौल के मुताबिक करते हैं जितनी उनकी लर्निंग होती है। तो इन डेफिनेशन से हम असल में एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो वर्सटैलिटी है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देते हैं, उसको लिमिटेड कर देते हैं। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन छोटी छोटी बताई हैं, ये मैं गलत तो इनको नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये ठीक है। चूंकि आप जब अपनी रोजमर्रा लाइफ में मुख्तलिफ चीजों का मुशाहिदा करते हैं, मैं सबसे पहले आपको एक इंडस्ट्री की एप्लीकेशन देता हूं कि वहां क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर जो एनालिसिस होता है, उसकी चीज की क्वालिटी को एस्टिमेट करने के लिए, उसकी स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करने के लिए, तो वो कभी भी जो उस लैब का मैनेजर है वो नहीं करता। उसने आगे टेक्नीशियन रखे हुए हैं, कुछ लोग रिक्रूट किए हुए हैं और उनके सामने एक आउटलाइन दी हुई है प्रोसीजर्स की और मेथड की, और वो उनके मुताबिक एनालिसिस करते हैं। हमने ये केमिकल इसमें 1 ड्रॉप डालना है, ये 2 ml डालना है, ये 3 ml डालना है, और इस तरह से इस सोल्यूशन का ये कलर बन जाएगा। फिर हमने उसको फलां मेथड से उसका एनालिसिस कर लेना है। तो अब अगर इस प्रोसेस को कहते हैं कि ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। नो डाउट एनालिसिस इज द जॉब ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट, बट द जॉब इज नॉट लिमिटेड टू दिस लिमिट ओनली। इसी बात तक वो लिमिटेड नहीं है। तो बेसिकली इस तरह से जो डिजाइन प्रोटोकॉल, प्रोसीजर्स और मेथड होते हैं वो चेकआउट किए होते हैं, वो कोई भी शख्स उनके मुताबिक वो एनालिसिस कर सकता है। तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट जो हैं उनकी खास तौर पे ये जॉब है कि वो जो एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं उनके फीचर्स को बेहतर करने के लिए, उनकी सेंसिटिविटी को, उनकी लिनियरिटी को, उनकी प्रेसिजन को, उनकी एक्यूरेसी को, उनकी सिलेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए वो अपना रोल अदा करते हैं। उन मेथड को टाइम टू टाइम रिवाइज करते हैं, रिविजिट करते हैं और उनको जरूरत के मुताबिक अपडेट करते रहते हैं। और फिर नए नए मेथड डेवलप किए जाते हैं, उनको वैलिडेट किया जाता है, ताकि फिर उनको कमर्शियल कर दिया जाता है। फिर वो मार्केट में मुख्तलिफ लोग उन प्रोटोकॉल्स पे अमल करके मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस जो वो करते हैं। तो अब दोबारा से यह जरा आप सुनेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील विद द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल ऑफ मैटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। या आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं
Analytical chemistry provide the methods and tools needed for insight into our material world. आमतौर पे ये मेथड्स, ये प्रोसीजर्स किस काम के लिए होते हैं? हम खास तौर पे इसमें दो तरह के एनालिसिस करते हैं। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं या डिटेक्ट करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उसकी मिकदार मालूम की जाती है, एनालाइट की। तो अब आप इनकी डेफिनेशन देखें और फिर उन जो ऊपर एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है उनके साथ मिला के इनको देखें। अ क्वालिटेटिव एनालिसिस yields information about the atomic or molecular species or the functional group that exist in the sample. क्या है? What is? आप एनालिटिकल एनालिसिस जो है, क्वालिटेटिव एनालिसिस को आप ये भी कह सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है व्हाट इज इट, इसके अंदर क्या है, ये चीज क्या है। एंड इन कंट्रास्ट a quantitative analysis in contrast provide numerical information as to the relative amount of one or more of these compounds, कि कोई चीज उसकी कंपोजिशन क्या है। पहले हमने देखा उसके अंदर क्या क्या है, फिर हमने देखा कि वो जो क्या क्या है वो कितनी कितनी मिकदार में पाया जाता है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनका कंपोजिशनल रिलेशनशिप क्या है, उनकी रेशियोज क्या है। तो बेसिकली ये उसकी जो एक्चुअल ट्रू डेफिनेशंस हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की, क्वालिटेटिव एनालिसिस की और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो अब आपने जो मैंने आपको इसकी छोटी छोटी जो हम लोकल लेवल पे डेफिनेशन इसकी देते हैं वो भी आपको बताई है, उनको मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन इसकी सही डेफिनेशन ये है। तो आप बच्चों ने इनको लर्न करना है। और डेफिनेशंस, एक बात हमेशा याद रखें, डेफिनेशन आप ऐसे समझें जैसे किसी बंदे की स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास में होती है, उनको इस तरह से याद करना चाहिए। डेफिनेशंस को आप अपने अल्फाज में बयान करने लगेंगे तो वो गलत हो जाएंगी, उसका थीम बदल जाएगा, आप कुछ और चीज एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसलिए खास तौर पे आप बच्चों के लिए ये जरूरी है कि आप जब भी किसी चीज को डिफाइन करने लगते हैं तो जो आपको बुक में डेफिनेशन उनकी प्रोवाइड की जाती है, डेफिनेशन की हद तक आप खास तौर पे अपना कॉन्सेप्ट बनाएं और उसके बाद उनको उन इंटरव्यू लेटर एंड स्पिरिट उनको आप डिफाइन करें जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है। अब हम रोजमर्रा लाइफ की तरफ चलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले, उनके पास एक डिवाइस होती है जिसके साथ एक छोटी सी वायर लगी होती है, पीछे उसके मीटर लगा होता है। वो आपके सिलेंसर में जहां से धुआं निकल रहा होता है वहां वो वायर इंसर्ट करते हैं और उसके बाद एक उनके पास रीडिंग आ जाती है जिसकी बेस पे वो चेक करते हैं कि आपके इस जो व्हीकल है उसका जो स्मोक कंट्रोल डिवाइस है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, खास तौर पे गैसेस के जो ऑक्साइड होते हैं, वो उनको मेजर करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं कहीं प्री मेच्योर इग्निशन तो नहीं हो रही। आपका ये उनको कंट्रोल करने के लिए जो नुकसानदेह गैसेस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो उसको कन्वर्ट करता है ये डिवाइस इनटू अदर गैसेस जो कि लेस टॉक्सिक हैं, और प्री मेच्योर इग्निशन के मुताल्लिक आपको आइडिया देता है। आप ये कह सकते हैं कि इंजन की इफेक्टिवनेस के मुताल्लिक भी आपको क्लू मिल जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज एनालिसिस। अब हम बात करते हैं ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं इन मॉडर्न लाइफ।
जमीन का तज्जिया किया जाता है, मट्टी का, पानी का एनालिसिस किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से साल्ट हैं, क्या वो किस किस्म की फसलों के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए मौजू हैं और किस किस्म की क्रॉप्स के लिए वो मौजू नहीं हो सकते। अगर पानी के अंदर ये साल्ट मौजूद हैं, जमीन के अंदर इस किस्म के साल्ट मौजूद हैं, उसकी पीएच ये है, तो किस किस्म की फसलें वहां उगाई जा सकती हैं और उन फसलों को किस किस किस्म की खादों की जरूरत होगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जो साल्ट ऑलरेडी उस जमीन के अंदर, उस पानी के अंदर मौजूद है, तो आप वही साल्ट खादों की सूरत में उनको देना शुरू कर दें, तो इससे पैदावार बढ़ेगी नहीं, कम होगी। तो इन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप अपनी जमीन, मट्टी और पानी के तज्जिए करवाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मेडिकल लाइन से। आप अपना ब्लड सैंपल देते हो डायग्नोस्टिक लैब के अंदर, और वो आपके ब्लड के अंदर जो आयनाइज्ड कैल्शियम है उसकी कंटेंट बताता है, और उसकी बेस पे डायग्नोसिस की जाती है कि आप किसी बीमारी से सफर तो नहीं कर रहे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जो मैं यहाँ कोट कर सकता हूँ, लेकिन आपके लेवल तक जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये काफी है। लोहा, स्टील, और फिर फर्दर स्टील के डिफरेंट ब्रांड, ये स्टेनलेस स्टील है, ये क्रोजन रेजिस्टेंट आयरन है या क्रोजन रेजिस्टेंट स्टील है। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बेस पे हम इनको डिफरेंट ब्रांड के नाम देते हैं? वो उनकी कंपोजिशन है, एलिमेंटल कंपोजिशन है। अगर आप किसी खास ब्रांड का स्टील या आयरन तैयार करना चाहते हैं तो आपको वो कंपोजिशन मेंटेन करनी होगी इन योर प्रोडक्ट। अगर आप वो मेंटेन नहीं करते तो आपका ब्रांड जो है वो आपको डिजायर्ड प्रॉपर्टीज नहीं देगा। और उसको कैसे मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है, उसको टेस्ट कैसे किया जाता है? बाय एनालिसिस, जिसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आ जाता है, कौन कौन से एलिमेंट हैं और वो कितनी कितनी मिकदार में पाए जाते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो कोई भी आपका रोजमर्रा लाइफ का फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें एनालिसिस नहीं पाए जाते, जो एनालिसिस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इन्हसार नहीं करता। तो कीपिंग इन व्यू दिस डिस्कशन, अपने अपने एंगल से मुख्तलिफ अदवार में एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्कोप को अपने अपने वर्ड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अपने अपने फील्ड की एप्लीकेशन के रेफरेंस से। तो यह भी कहा जा सकता है एनालिटिकल केमिस्ट्री is the art of recognizing different substances and determining their constituents, and takes a prominent position among the applications of sciences. ये इसका एक एस्पेक्ट है या उसकी एक डायमेंशन है। Analytical chemistry evolved from an art into a science with applications throughout the industries. Art of science, साइंस क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस,
जस्ट जस्ट टू सर्व योर मैनकाइंड, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। और जब आप कोई भी चीज बनाते हैं, नई बनाते हैं, पुरानी चीज को आप इंप्रूव करते हैं, तो कैसे कंफर्म करते हैं? बाय एनालिसिस, उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके। तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है, कोई भी आप एक एक इंडस्ट्री का नाम ले लें, रॉ मटेरियल से लेके जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसकी जो क्वालिटी की एस्टिमेशन होती है, क्वालिटी एनालिसिस होता है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के जमरे में आता है। उनके लिए जो मेथड डिजाइन किए हुए हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट ने किए हुए हैं, जिन मेथड्स के अकॉर्डिंगली एनालिसिस करके आप एस्टिमेशन देते हैं, उनकी आप मॉनिटरिंग करते हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट्स में जाते हैं, लेते हैं, आप मेडिसिन किसी का नाम ले लें, तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है। अब फॉर एग्जांपल इन दिनों एक बड़ी मेडिसिन फेमस है, सरबैक्स जी, जिंक कंटेंट अपनी बॉडी के बढ़ाने के लिए, जो कि आपको आपका इम्यून सिस्टम अपडेट करता है। उसके अंदर बहुत सी मिनरल्स और विटामिन हैं। ये विटामिन इसके अंदर इतनी मिकदार में पाया जाता है, ये मिनरल इतनी मिकदार में पाई जाती है, सारी उसके ऊपर लेबल के ऊपर लिखी हुई है। हाउ इज इट पॉसिबल? थ्रू एनालिसिस। व्हाट इज, कौन कौन सी चीज है, एंड हाउ मच, कितनी कितनी मिकदार में पाई जाती है। दैट इज पॉसिबल थ्रू एनालिसिस। Analytical chemistry is the tool for the scholarly efforts of investigations. तहकीकात कभी रुकती नहीं है, और वो वक्त के साथ साथ मैनकाइंड को फैसिलिटेट करने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनके काम को आसान बनाने के लिए आए दिन नई नई डिस्कवरीज देते रहते हैं। अब उनके जो प्रोडक्ट होते हैं या उनकी जो कंफर्मेशन होती है, वो एनालिसिस से पॉसिबल है। अब चूंकि मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ कोट की हैं, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस इन अदर डिसिप्लिन डिस्कस करेंगे। वो एक पूरा लेक्चर है, तो उसमें मैं एक एक फील्ड को, एक एक डिसिप्लिन को बताऊंगा कि यहाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री का रोल क्या है। तो जब हम इन तमाम चीजों का अहाता करते हैं, it is very reasonable to say that basically analytical chemistry should not be referred as analytical chemistry. Instead, it should be referred as analytical science. कुछ लोग कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर केमिस्ट्री की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसकी एप्लीकेशंस हर फील्ड ऑफ लाइफ में पाई जाती हैं, बेशक वो सोशल साइंस हो, बेशक वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल लाइन हो, या कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की अपनी एक अहमियत है, अपना एक स्कोप है। तो इस वजह से कहा जाता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री को एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं बल्कि एनालिटिकल साइंस कहना चाहिए। करते हम क्या है? केमिकल एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स includes any aspect of the chemical characterization for answering some basic questions about it. वो क्या है? What is it? Qualitative analysis. How much? वो चीज कितनी कितनी मिकदार में पाई जाती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम कोई भी मटेरियल देखते हैं,
उसके अंदर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीशी हो, उसकी अरेंजमेंट क्या है। क्योंकि उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से है, तो उसकी अरेंजमेंट को डिफाइन करना, एक्सप्लोर करना, करेक्टराइज करना, एक्सप्रेस करना, ये भी एनालिसिस है। कोई मटेरियल है आपके पास, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी फॉर्म कैसी है, वो सॉफ्ट है, वो हार्ड है, वो प्लास्टिक नुमा है, उसकी स्ट्रक्चर रफ है, स्मूथ है, शाइनिंग है, ब्रिटल है, नॉन शाइनिंग है, उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, नहीं है, वो रबरी मटेरियल है। व्हाट इज दिस? किसी भी मटेरियल के ये वो एस्पेक्ट हैं जिसके ऊपर उसकी एप्लीकेशंस का तयन किया जाता है कि अगर इस किस्म का मटेरियल है तो इसको इस काम के लिए यूज किया जा सकता है, इस किस्म का मटेरियल है तो इसको इस किस्म के काम के लिए यूज किया जा सकता है। और ये सारे काम जो हैं वो एनालिसिस के बगैर मुमकिन नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनालिसिस। और इन तमाम एस्पेक्ट का खोज लगाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, उन स्पेसिफिकेशन को जो डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर लिखी होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए वी डिपेंड ऑन एनालिसिस। वो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का कोई भी कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें इन चीज़ों को हम बार बार जो है अपने डिस्कशन में लाते हैं, तो उन चीज़ों से आशनाई बहुत ज़रूरी है। ये क्या होती है? तो सबसे पहले हम देखते हैं सैंपल क्या होता है। A small homogeneous and representative portion of bulk material to be investigated is called sample. अब इस डेफिनेशन में देखें सैंपल की खूबियां क्या बताई गई हैं। ये स्मॉल होना चाहिए, थोड़ी मिकदार में होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, उसकी थ्रोट कंपोजिशन सेम होनी चाहिए, एंड रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन ऑफ बल्क मटेरियल, वो बल्क मटेरियल जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं वो उस तमाम मटेरियल की जो हमारा सैंपल है वो नुमाइंदगी भी करता हो। अगर हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस हमने करना सैंपल का, और हम एक सैंपल का एनालिसिस करके हम फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के न्यू कैंपस की जो मट्टी है उसका हमने एनालिसिस करके बताना है कि उसकी मट्टी के अंदर वो कौन कौन से बिलफर्ज एलिमेंट पाए जाते हैं। तो क्या पूरे कैंपस के अंदर जो मट्टी है, कहीं से सड़क गुजर रही है, कहीं पे लेबोरेटरी है, कहीं पे रेजिडेंशियल एरिया है, कहीं पे आपका ऑडिटोरियम है, कहीं पे हॉस्टल है, कहीं पे मोटर पूल है, तो क्या उन तमाम लोकेशन की मट्टी एक जैसी होगी? बिल्कुल भी नहीं। उसकी कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसी नहीं होगी। तो अगर आपने जस्ट एक स्टेटमेंट देना हो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के न्यू कैंपस के मट्टी के अंदर इस किस्म के एलिमेंट पाए जाते हैं, तो आप 3 या 4 या 5 जो भी जितना पॉसिबल है रैंडमली लॉटरी मेथड से या जैसे भी कुछ पॉइंट जो हैं वो डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर आप उन लोकेशन से मट्टी का सैंपल लेंगे और उसको फिर थारोली मिक्स करने के बाद, होमोजिनाइज करने के बाद उसका एक स्मॉल पोर्शन लेके उसका एनालिसिस करेंगे, और फिर आप बताएंगे एनालिसिस करने के बाद कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के न्यू कैंपस की जो ज़मीन है उसके अंदर फलां फलां एलिमेंट पाए जाते हैं।
तो आप उसके पूरे कैंपस की मिट्टी के मुतल्लक आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो। अब एनालिसिस हमने थोड़ी सी मिकदार का किया है, वो होमोजीनस था, और सेकेंडली वो उस तमाम मकामात की मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। अब दोबारा सैंपल की डेफिनेशन सुने। A small homogeneous and representative portion of bulk material to be investigated is called as sample. सैंपल के दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, द वन इज एनालाइट एंड अदर इज मैट्रिक्स। अब आपको मैं एक सैंपल देता हूं पानी का, और मैं आपसे कहता हूं कि आपने इस पानी का एनालिसिस करके बताना है कि इस पानी के अंदर सोडियम मिनरल कितनी मिकदार में पाई जाती है, कैल्शियम कितनी मिकदार में पाई जाती है, पोटेशियम कितनी मिकदार में पाई जाती है। मैं किसी एक की बात करूंगा। तो क्या आप एनालिसिस करेंगे, तो आपने उसका, जब मैं सोडियम की बात करूंगा तो आपने उस सैंपल में से सिर्फ सोडियम का एनालिसिस करना है, सोडियम की मिकदार मेजर करनी है किसी भी मेथड को फॉलो करते हुए। लेकिन उसके अलावा जो मैंने आपको सैंपल प्रोवाइड किया है उसके अंदर तो पानी भी है, उसके अंदर इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी चीजें पाई जा सकती हैं। एनालिसिस तो आप किसी एक चीज का करने जा रहे हैं। तो अब वो खास तौर पे वो स्पीशीज जिसको आप एस्टिमेट करने जा रहे हैं, जिसका आप एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो वो एक खास स्पीशीज जो है वो आपका एनालाइट है। एंड द रेस्ट ऑफ द मटीरियल जो कि आपके सैंपल में मौजूद है, दैट इज नॉट एनालाइट, दैट इज मैट्रिक्स, दैट इज सैंपल मैट्रिक्स। तो अब एनालाइट को और मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एनालाइट, the constituent of sample to be studied is analyte. The chemical species to be identified or quantified in your sample is analyte. Analyte कोई प्योर सब्सटेंस हो सकती है या किसी मल्टी कंपोनेंट सैंपल में से कोई उसका एक जुज हो सकता है। द वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, मल्टी कंपोनेंट सैंपल। द रिमाइंडर ऑफ द सैंपल अदर देन एनालाइट, एनालाइट के अलावा आपके सैंपल के अंदर जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। तो सैंपल के अंदर दो चीजें होती हैं, एनालाइट एंड मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। The amount of substance present in a given mass or volume of another substance is called as concentration. आपने सॉल्यूशन का नाम सुना हुआ, a homogeneous mixture of two or more substances, और उसका वो कंपोनेंट जो कम मिकदार में होता है उसको सल्यूट बोलते हैं, और जो ज्यादा मिकदार में होता है, एक्सेसिव अमाउंट में होता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे नमक, खुद नमक NaCl, पानी के अंदर इसको हल कर लेते हैं, तो जो साल्ट है वो आपका सल्यूट है और पानी आपका सॉल्वेंट है, दोनों मिलकर सोल्यूशन बना देते हैं। अब बेसिकली पानी के अंदर साल्ट कितना है, पानी के अंदर साल्ट कितना है, जब आप ये बात किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं, तो बेसिकली आप उसकी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। दोबारा सुने, द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ अनदर सब्सटेंस is called concentration. That can be expressed weight by weight, weight by volume, or volume by volume.
आने वाली डिस्कशन में एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कंसंट्रेशंस, उसमें हम इन चीजों के ऊपर बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करेंगे। अभी के लिए ये जान लेना काफी है कि कंसंट्रेशन क्या होती है। कंटामिनेंट, a substance or species included in analyte itself, introduced unintentionally into a sample or test portion during collection, processing or measurement। किसी भी प्रोसेस के दौरान आपके सैंपल में एनालाइट के अलावा कोई दूसरी चीज जो दाखिल हो जाती है, किसी भी प्रोसेस के दौरान, कलेक्शन के दौरान, प्रोसेसिंग के दौरान या मेजरमेंट के दौरान, जो एनालाइट की मेजरमेंट के दौरान इंटरफेयर करती है, प्रॉब्लम कॉज करती है, दैट इज कॉल्ड एज कंटामिनेंट। नेक्स्ट, बैकग्राउंड, ये भी आपको समझ नहीं आएगा, वी विल डिस्कस इन आवर लेटर डिस्कशन। आज के लिए इतना ही काफी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत रखे, बशर्ते जिंदगी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को महफूज रखे। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करेंगे इन अदर डिसिप्लिन ऑफ साइंसेस। तो अब एरियाज ऑफ केमिकल एनालिसिस, एनालिसिस करने के बाद वो कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर फाइंड आउट करते हैं। द फर्स्ट वन इज क्वांटिटेशन। कोई भी सब्सटेंस एक्स आपके सैंपल में कितनी मिकदार में पाई जाती है, हाउ मच अ सब्सटेंस एक्स इज इन द सैंपल। डिटेक्शन, डज द सैंपल कंटेन सब्सटेंस एक्स, क्या आपके सैंपल के अंदर कोई इस तरह की चीज या ये वाली चीज पाई जाती है, इसको डिटेक्शन बोलेंगे। आइडेंटिफिकेशन, what is the identity of a substance in the sample। In case of detection, we know कोई सब्सटेंस पॉसिबल है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं क्या ये पाई जाती है या नहीं पाई जाती। इसका दूसरा एपिसोड है आइडेंटिफिकेशन, कि आपके सैंपल के अंदर ये फलां वाली चीज क्या है। आपके पास शुगर है, उसके अंदर एक ब्लैक पार्टिकल है, व्हाट इज दिस, इसको आइडेंटिफाई करना। और ये तमाम जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं, उनसे पहले आप अपने सैंपल को समवट मैनिपुलेट करते हो, उसको प्यूरिफाई करते हो, अपने एनालाइट को सेपरेट करने की कोशिश करते हो, ताकि इंटरफेरेंस या मुख्तलिफ तरह की जो ट्रबल शूटिंग है वो कम से कम हो, जो आपके मामलात को, अपने आपके जवाब को मुतासर कर सकते हैं, आपके एनालिसिस को मुतासर कर सकते हैं। उनको ओवरकम करने के लिए आप कोशिश करते हैं कि जिस हद तक पॉसिबल है आप अपने एनालाइट को सेपरेट कर लें, आइसोलेट कर लें और फिर उसका एनालिसिस करें, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो बिफोर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस there is a very important aspect, that is separation। How can the species of interest be separated from sample matrix for better identification and quantification। इसका सीक्वेंस क्या है एनालिसिस का। सबसे पहले अपने एनालाइट को आइसोलेट किया जाता है, पॉसिबली उसको सेपरेट किया जाता है, फिर सेपरेट करने के बाद हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम उसको डिटेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बाद हम उसकी
क्वांटिटी मेजर करते हैं, हम उसकी मिकदार देखते हैं कितनी है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस।